After months of carefully recording the Pharaoh's funerary treasures, Carter began investigating his three nested coffins. कई महीनों तक फेरो के दफन संबंधी खजाने को ध्यानपूर्वक सूचीबद्ध करने के बाद कार्टर ने उसे 3 परतीय ताबूत की जांच शुरू की। ओपनिंग द फर्स्ट, पहली परत खोलने पर ही फाउंड अ श्राउड एडॉर्न्ड विथ गार्लैंड ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स, वाइल्ड सिलेरी, लोटस पेटल्स एंड कॉर्न फ्लावर्स। यानी कि उन्होंने पहली परत खोलने पर उन्हें एक कफन मिला जो विलो और जैतून के पत्तों की माला, जंगली अजवाइन और कमल की पंखुड़ियाँ और कॉर्नफ्लावर में से सजी हुई थी। एंड पेटल एंड द फेडेड एविडेंस ऑफ अ बरियल इन मार्च और अप्रैल, जो मार्च या अप्रैल में दफनाने का फीका साक्ष्य था कि मार्च या अप्रैल में ये दफनाया गया है, इस तरह का महसूस हो रहा था। ही फाइनली रीच द मम्मी, हालांकि जब वो अंततः मम्मी तक पहुंचा, दो ही रैन इनटू ट्रबल, तो वह मुश्किल में पड़ गया। द रिचुअल रेसिन्स हैड हार्डेंड, और अनुष्ठान में प्रयोग की गई रेजिन्स जो रॉल था कठोर हो गई थी। सीमेंटिंग टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, और उन्होंने टूट को उसके ठोस सोने के ताबूत के नीचे के हिस्से में सीमेंट की तरह जमा दिया था। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, और कार्टर ने बाद में नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट कुड मूव देम, कार्टर रोट लेटर What was to be done? कार्टर ने बाद में लिखा कि किसी भी प्रकार के उचित बल का प्रयोग उन्हें एक जगह से दूसरे जगह नहीं हटा सकती, और क्या किया जाना चाहिए था। The sun can beat down like a hammer, this for south in Egypt. मिस्र के इस सुदूर दक्षिणी भाग में सूर्य हथौड़े की भांति चोट कर सकता था। एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूजन द रेजिन्स, और कार्टर ने रेजिन्स को ढीला करने के लिए इसका प्रयोग करने का प्रयत्न किया। फॉर सेवरल आवर्स ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग, उसने कई घंटों तक मम्मी को बाहर झुलसती धूप में छोड़ दिया। इन ब्लेजिंग सनशाइन दैट हीटेड इट टू 149 डिग्रीज में रखा गया, झुलसती हुई धूप में रखा गया, और जिसने उसे 149 फ़ारेनहाइट तक गर्म भी कर दिया। फ़ारेनहाइट। नथिंग बज्ड, लेकिन कुछ भी नहीं हिला। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट द कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains। और जब पूरी जरा सा भी नहीं हिला, तब उसे वैज्ञानिक भाव से उन्होंने लिखा कि राजा के अवशेष को उठाने से पहले जमे हुए पदार्थों को उसके अंगों व धड़ के नीचे छेनी से काटना पड़ा था। इन दिस पैराग्राफ, यानी कि किस तरह से उसकी बॉडी को काट काट कर अलग करना पड़ा था। In this paragraph, in his defense, Carter really had little choice, और अपने बचाव में कार्टर के पास रियल में कुछ बहुत कम विकल्प थे। If he had cut the mummy free, thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold। यदि वह मम्मी को काट कर अलग न करता, तो चोर निश्चित रूप से सोना निकालने के लिए गार्ड को धोखा देकर मम्मी को तोड़ फोड़ कर अलग कर देते। In Toot's time, the royal were fabulously wealthy, and they thought or hoped that they could take their riches with them। टूट के समय में राज परिवार एक विस्मयकारी रूप से धनी थे, और वे सोचते थे या आशा करते थे कि वे अपने साथ अपना धन ले जा सकते थे। For his journey to the great beyond, King Tut was lavished with glittering goods, precious collars, inlaid necklace and bracelets, ring, amulets, a ceremonial apron, sandals, seeds for his fingers and toes, and the new iconic inner coffin and mask, all of pure gold। राजा टूट की दूसरी दुनिया में यात्रा के लिए जो उन्हें खूबसूरत चीज़ें दी गई थी, उनमें था बहुमूल्य कॉलर, जड़े हुए हार और कंगन, अंगूठी, ताबीज़, अनुष्ठान में किए गए चोंगे, चप्पल,
और हाथ और पैर की उंगलियों के लिए अंगुलिस्ताने और उनके मूर्ति नुमा अंदरूनी ताबूत और नकाब, ये सारी वस्तुएं इनकी शुद्ध सोने से बनी हुई थी। टू सेपरेट टूट फ्रॉम हिज एडॉर्नमेंट्स, और टूट को उस गहने से अलग करने के लिए कार्टर्स मैन रिमूव द मम्मीज हेड, कार्टर के आदमियों ने मम्मी का सिर को और मम्मीज हेड एंड सेवरल नियरली एवरी मेजर जॉइंट, और लगभग हर बड़े जोड़ को काटकर अलग कर दिया। वंस दे हैड फिनिश्ड, जब उनका काम समाप्त हो गया, दे रीअसेंबल्ड द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स विथ पैडिंग दैट कंसील्ड द डैमेज द बेड वेयर टू नाउ रेस्ट। और जब उनका काम समाप्त हो गया तो उन्होंने उसे एक लकड़ी के बक्से में रेत की परत पर सारे अवशेषों को फिर से जोड़ दिया एवं एक गद्दियों की तरह परत बिछा दी गई, जिसमें जो नुकसान को छुपाया गया था, और वही बिस्तर जहां पर टूट अब आराम कर रहा है वहीं पर उसे बटोर कर इकट्ठा रख दिया गया। Archaeology has changed substantially in the intervening decades, और बीच के दशकों में पुरातत्व विज्ञान पूरी तरह से बहुत बदल गया है। Focusing less on treasure and more on the fascinating details of life and intriguing mysterious of death, और अब इसे खजाने में कम और जीवन के रोचक विवरण और मृत्यु के जिज्ञासापूर्ण रहस्य की ओर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इट ऑल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, और इससे मेडिकल तकनीक सहित अलग से कृत्रिम यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी। इन 1968, मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, कार्टर की खोज से 40 वर्ष बाद, एंड एनाटॉमी प्रोफेसर एक्स-रेड द मम्मी एंड रिवील्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट, और 1968 में एक शरीर रचना विज्ञान के प्रोफेसर ने मम्मी का एक्सरे किया, और एक्सरे करने के बाद रिवीलिंग अ स्टार्टलिंग फैक्ट, एक दंग करने वाली तथ्य को उजागर किया। बीनीथ द रेसिन्स दैट केक्स हिज चेस्ट, और उसके छाती पर कठोरता से जमी रॉल की परत के हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग, के नीचे जो उनकी छाती पर कठोरता से जमी रॉल के परत के नीचे उसकी छाती की हड्डी व सामने वाली पसलियाँ गायब थी। जब इन्होंने एक्सरे किया तो एक्सरे में साफ दिखाई दिया कि पूरी तरह से इनकी छाती की हड्डी और सामने वाली पसलियाँ गायब थी। नाउ पैराग्राफ, टुडे डायग्नोस्टिक imaging can be done with computed tomography or CT, by which hundreds of X-rays in cross section are put together like slices of bread to create a 3-dimensional वर्चुअल बॉडी। आजकल बहुत सारे रोग निदान संबंधी नैदानिक चित्रण कंप्यूटेड टोमोग्राफी यानी CT स्कैन द्वारा किया जा सकता है, जिसके द्वारा सैकड़ों एक्सरे क्रॉस सेक्शन में ब्रेड की टुकड़ों की भांति एक साथ रखकर रियल त्रियामी शरीर की रचना की जा सकती है, यानी कि पूरी तरह से उसमें शो भी किया जाता है वर्चुअल बॉडी की। What more would a CT scan reveal of tooth than the X-ray? एक्सरे से बढ़कर CT स्कैन टूट के बारे में क्या प्रकट करेगा? एंड could it answer two of the biggest questions still lingering about him? और क्या वह उत्तर दे सकेगा उन दो महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो अभी तक उसके बारे में चले आ रहे हैं? How did he die and how old was he at the time of death? और दो क्वेश्चन है, वह कैसे मरा और मृत्यु के समय उसकी आयु क्या थी? किंग टूट्स डिमाइस वॉज अ बिग इवेंट। राशि परिणाम के अनुसार राजा टूट का देहांत बहुत बड़ी घटना थी। दैट इज डिवाइस वॉज अ बिग इवेंट इवन बाई अ रॉयल स्टैंडर्ड, इवन बाई की राशि परिणाम के अनुसार ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, क्योंकि वह अपने परिवार का लास्ट ऐसा दृश्य था कि अपने परिवार से रिलेटेड वो लास्ट अंतिम सदस्य था, अंतिम दृश्य था। ही वॉज द लास्ट
of his family's line, and his funeral was the death rattle of density. और अंतिम सदस्य भी थे और उनका अंतिम संस्कार उसके वंश की मृत्यु थी. बट द पार्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे का मतलब मरना, कि बट पार्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टर मैथ आर अनक्लियर. वह कैसे मरा और उसका क्या परिणाम हुआ यह अभी कोई क्लियर नहीं थी, कोई स्पष्ट नहीं था इस बात पर कि अभी तक ये कैसे कंडीशन हो रहा है, इस पर अभी भी संदेह बनी हुई थी. Amenhotep III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th density's golden age. और अमेनहॉटेप III टूट के पिता या दादा एक शक्तिशाली फेरो थे जिन्होंने 18वें राजवंश के सुनहरे युग के शिखर पर लगभग कितने 4 डिकेड्स 4 दशकों तक राज किया था. एंड हिज सन अमेनहॉटेप IV सक्सीडेड हिम एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट. और उनका बेटा अमेनहॉटेप IV उसका उत्तराधिकारी बना और उसने प्राचीन मिस्र के इतिहास में सबसे विचित्र युग की शुरुआत की. हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट उसमें बहुत ही अलग से विचित्र युग की शुरुआत की. द न्यू फेरो promoted the worship of the Aten, the sun disk, changed his name to Akhenaten or servant of the Aten, and moved the religious capital from the old city of Thebes to the new city of Akhenaten, known now as अमरना. यानी कि जब विचित्र युग की शुरुआत है उसी समय नए फेरो ने एटेन सूर्य चक्र की पूजा को बढ़ावा दिया और अपना नाम बदलकर अकहेनटन अथवा एटन का सेवक रख लिया और अपनी धार्मिक राजधानी को थिब्स के पुराने नगर से हटाकर अकहेनटन के नए नगर में ले गया. और नए नगर में जहाँ ले गया और उसके बाद एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द सिटी ओल्ड सिटी ऑफ थीब्स टू द न्यू सिटी ऑफ अकहेनटन नोन नाउ एज अमरना. और जो ले गया था नए नगर में जिसे अब हम अमरना के नाम से जानते हैं. ही फर्दर शॉक्ड द कंट्री by attacking Amun, a major god, smashing his image and closing his temples. और उसके बाद जब दोनों चीज़ों को हटाकर नए नगर में जब ले गया और उसका नाम भी अमरनाथ डाल दिया, उसने आगे चलकर अमुन नामक एक मुख्य देवता पर आक्रमण करके उनकी मूर्तियां को तोड़कर और उसके मंदिरों को बंद करवाने के लिए देश को अचंभित कर दिया. पूरी तरह से क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, उस मंदिर को भी बंद करवाने में इसमें बहुत बड़ा काम किया. एंड इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम्स. और प्राचीन नगर में उस समय जब हॉरिफिक टाइम से राय जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लक्सर, द साइट ऑफ एंशिएंट थीब्स, और प्राचीन नगर थीब्स के स्थान पर लक्सर में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के निर्देशक रे जॉनसन ने कहा था क्या द फैमिली दैट हैड रूल फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एन एंड, कि बहुत ही भयानक समय रहा होगा जिन परिवार ने शताब्दियों तक राज किया था. एंड देन अकहेनटन वेंट अ लिटिल वेकी, और अब वह समाप्त हो रहा है. और फिर अकहेनटन कुछ सनकी हो गया था कि उसके दिमाग से वह वेकी का मतलब थोड़ी सी मेंटली डिस्टर्ब हो गया था. In next paragraph, after Akhenaten's death, a mysterious ruler named Ismenkher appeared briefly and excited with hardly a trace. अकहेनटन की मृत्यु के बाद एक इस्मेनखेर नाम का एक रहस्यमय शासक थोड़े समय के लिए आया और बिना कोई चिन्ह छोड़े चला गया. ट्रेस का मतलब निशान, किसी भी तरह का निशान छोड़े वह चला भी गया. एंड देन अ वेरी यंग टूटनखामेन, और फिर एक अत्यंत युवा टूटनखामेन took the throne, King Tut as he is widely known today, और ने सिंहासन संभाला और आज वह राजा टूट के नाम से जाना जाता है.
The boy king soon changed his name to Tutankhamun, और अब वो इस बालक ने जल्दी ही अपना नाम बदलकर टूटनखामुन यानी रखा, लिविंग इमेज ऑफ आमुन, जिसका मतलब है कि आमुन की सजीव मूर्ति, उसका मीनिंग, उसके नाम का मीनिंग है। एंड ओवरसॉ अ रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और रख लिया और सुनिश्चित किया कि वह पुराने तौर तरीकों का पुनरुत्थान करेगा, कि रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, जितने भी पुराने नियम है उसका पुनरुत्थान करेगा। He reigned for about 9 years and then died unexpectedly, और तब लगभग 9 वर्ष तक राज किया और फिर अचानक उसकी मृत्यु हो गई। Regardless of his fame and the speculation about his fate, और अपनी प्रसिद्धि और भाग्य के बारे में बहुत सी अटकलें हमारी ध्यान टूट के लिए करती है। टूट इज़ वन ऑफ मम्मी अमॉन्ग मेनी इन इजिप्ट, कि मिस्र की कई मम्मियों में से एक है। हाउ मेनी, कितने? नो वन नोज, कोई नहीं जानता। द इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट, इजिप्टियन का मतलब मिस्र की मम्मी प्रोजेक्ट, विच बिगेन एंड इन्वेंटरी इन लेट 2003, जो प्रोजेक्ट थे जिसने वर्ष 2003 के अंत में गणना शुरू की थी, हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार एंड इज स्टिल काउंटिंग, कि 600 मम्मी की गणना कर ली है और अभी भी गणना जारी है, स्टिल काउंटिंग। द नेक्स्ट फेज स्कैनिंग द मम्मीज विथ अ पोर्टेबल सिटी मशीन donated by the National Geographic Society and Siemens, its manufacturer, और जो भी गणना जारी भी है। और अगला चरण नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी और साइमंस के निर्माता द्वारा दान में दी गई है। कहाँ? उनके द्वारा, साइमन के निर्माता द्वारा दान में दी गई, कहीं भी ले जाई जा सकने वाली सीटी स्कैन मशीन द्वारा मम्मी का जो फिर से जांच करना था, जो पर्यावलोकन करना था, ये साफ उसमें दिखाई दिया था। किंग टूट इज वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज टू बी स्कैन इन डेथ, और राजा टूट की मम्मी सबसे पहले स्कैनिंग की गई, वो पहले ऐसे मम्मियों में से एक थे। मूविंग रियली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन, और अपनी मृत्यु के जीवन की भांति मृत्यु में भी वह अपने देशवासियों का शाही नेतृत्व करते थे। ऑफ हिज कंट्रीमैन, अपने देश के लोगों का बहुत सपोर्ट करते थे। अ सिटी मशीन स्कैन the mummy head to toe, creating 1700 digital X-ray image in cross section। एक सिटी मशीन ने मम्मी का सिर से पैर तक अवलोकन किया और एक्सरे के क्रॉस सेक्शन में 1700 डिजिटल चित्र बनाए। टूट्स हेड स्कैन इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस टू रजिस्टर्ड इट्स intricate structures, text and airy detail in the resulting images, और टूट के सिर का अवलोकन 0.62 मिलीमीटर टुकड़ों में किया गया, जिससे इसकी जटिल रचना का रिकॉर्ड को भी रिकॉर्ड किया जा सके, और परिणाम चित्र में इसका पूर्ण विचित्र विवरण था, पूरी तरह से रजिस्टर्ड में इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर और ये एयरी डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज, कि इसका पूर्ण विचित्र विवरण था। विथ टूट्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, और इसी प्रकार टूट के समस्त शरीर को रिकॉर्ड करने के बाद a team of specialities in radiology, forensics and anatomy began to probe the secrets that the winged goodness of a glided burial shrine protected for so long। और टूट के बॉडी के रिकॉर्ड करने के बाद रेडियोलॉजी, फॉरेंसिक और शरीर रचना विशेषज्ञों की टीम ने उन सारी रहस्यों की जांच पड़ताल करनी शुरू की, जिनकी सुरक्षा सुनहरे गुडनेस ऑफ अ ग्लाइडेड बरियल श्राइन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग, मकबरे की पंखों वाली देवियों अभी तक कर रही थी, जिसकी देखरेख अभी भी कंटिन्यू चल रही थी। इन नेक्स्ट पैराग्राफ